नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में मैं दिव्य आभा का पाठ करने जा रही हूँ। गुरुजी भूल चूक मेरी माफ़ करना। जय गुरुजी। ईश्वर दूत। किसी भी स्पष्ट कारण के अभाव में जब महाविद्यालय में पढ़ रहा मेरा पुत्र शोक संतप्त हुआ तो मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं ध्वस्त हो गई थी। यद्यपि हमने कई विशेषज्ञों की राय ली, मुझे गुरुजी की याद आई जिनके बारे में मैंने अपनी बेटी से सुना था। मेरी बेटी की एक मित्र का परिवार गुरुजी के पास जाते थे। मित्र की माँ ने गुरुजी से परिचय कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बार बार यह आश्वासन भी दिया कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मेरा पुत्र का वर्ष भी नष्ट नहीं होगा, गुरुजी सब सही कर देंगे। मैं तो अपने पुत्र को स्वस्थ दिखना चाहती थी। महाविद्यालय में एक वर्ष का नुकसान तो कोई विशेष बात नहीं थी। पहले दर्शन के समय ही गुरुजी अत्यंत उदार और ध्यान रखने वाले प्रतीत हुए। एक बार उन्होंने सब कुछ ठीक होने की बात कही तो मैं निश्चित हो गई। गुरुजी की कृपा से मेरे पुत्र ने शल्य शल्य प्रगति करनी प्रारंभ कर दी। चिकित्सक के परामर्श के विरुद्ध मेरे पुत्र ने आदि परीक्षाएं नियत कार्यक्रम के अनुसार दी। उसके पश्चात महाविद्यालय के अधिकारियों ने उसे 1 मास के उपरांत शेष परीक्षाएं देने की आज्ञा भी दे दी। फलस्वरूप मैं सब में अच्छे नंबर लेकर उत्तीर्ण हुआ। परमात्मा और गुरु जी की कृपा से मेरा पुत्र 1 माह में पूर्ण रूप से रोग निर्वित हो गया। अब वह आनंद पूर्वक अपने छात्रावास में रहकर अच्छी तरह से ध्यान अध्ययन कर रहा है। उसका शोक संतप्त मानसिक रूप से एक बुरे स्वप्न की भांति लगता है। गुरु जी से मिलने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिवार को उनका स्नेह प्राप्त हुआ है। हमें उनकी छाया में सुरक्षा का आभास होता है। मैं गुरु जी की दया के लिए सदा उनकी कृतज्ञ रहूंगी। वे वास्तव में ईश्वर दूत हैं। नम आकाश पर प्रज्वलित सूर्य। अपने गुरु की महानता का वर्णन करने की मुझ में समर्थ नहीं है, क्योंकि मात्र शब्द उनकी अद्वितीय दिव्यता के लिए अपर्याप्त हैं। सत्संग से उपचार। सत्संग का अर्थ सत्य सुसंगत होता है। सारांश में लाभकारी श्रवण भी कहा जाता है। गुरु जी के सत्संग में प्रत्येक भक्त सत्संगी है, जिसमें दुखियों को संदेश देने की क्षमता है। यह चकित करने वाली घटनाएं नहीं है। यहाँ पर श्रोताओं को लगता है कि सुना जा रहा प्रवचन उनके ही आप बीती है। यह एक ऐसी ही सत्संग की कथा है। श्री अरुण सहगल सिर में खून के धक्के के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट हुए थे। उन्होंने कभी गुरु जी के दर्शन नहीं किए थे। एक भक्त जो सहगल को जानते थे उनसे मिलने पहुंचे और वार्तालाप में उन्होंने गुरु जी का वर्णन करना आरंभ कर दिया। यह स्वयं में एक सत्संग था। सहगल द्वारा सत्संग सुनने के पश्चात चिकित्सकों ने देखा कि वह खून का धक्का मस्तिष्क के अकर्म क्षेत्र में चला गया है। यह चमत्कार सुनने के बाद उस भक्त ने सहगल को बताया कि उन पर गुरु जी की कृपा हुई है और अब उनको चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तथापि रोगी ने इसकी उपेक्षा करी और समझा कि यह गुरु कृपा नहीं अपितु संयोग है। अगले दिन ही चिंतित चिकित्सक ने सहगल को बताया कि मस्तिष्क को जाती हुई एक नस में बहुत अधिक खून के धक्के हैं और तुरंत गंभीर परीक्षण करने की आवश्यकता है। उन्होंने चिकित्सक पद्धति का वर्णन करते हुए बताया कि वह संकट पूर्ण होगी। रोगी और उनका परिवार उस समय व्यग्र हो गए। गुरु जी से सहायता के लिए विनती करने लगे। चिकित्सालय से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने परिवार सहित गुरु जी के पास आना आरंभ कर दिया। 3-4 बार गुरु जी के यहाँ आने के पश्चात गुरु जी ने सहगल को लंगर खाने को कहा। उसके पश्चात गुरु जी ने उनको स्वस्थ घोषित कर दिया। गुरु जी के चरणों की सत्यता तब सिद्ध हुई जब सहगल ने पुनः अपने सब परीक्षण करवाए और उनके परिणाम नकारात्मक निकले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सरबत का भला करो गुरु जी। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी।